और तुम, क्या आज बहुत काम है? एक नॉर्मल सा ही दिन था जिसमें नॉर्मल एंजाइटी और प्रेशर था। आज तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को अब भी सोशल वेडिंग का इंतज़ार है, जिसके लिए उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। ये किस फ्लेवर का है? चॉकलेट। क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ? जरूर। तुम अब बहुत चेंज हो गए हो। आजकल खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हो और आजकल जंक फूड भी खाते हो। तो क्या 4,500 में गुजारा हो जाएगा? तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, मेरी माँ के बारे में मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली पे फिनेंशियल बर्डन आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निशी को पसंद नहीं कि उसे कोई अपने से कम मैं समझे। तुम्हें उसे लेक्चर देने के लिए नहीं कह रही। भले उसे देखकर लगता है कि वो घमंडी है और उसमें जरूर कोई खामी भी है, पर तुम उसका आसानी से दिल जीत भी सकते हो उसके लिए कुछ अच्छा करके। वो इन बातों को बहुत अप्रिशिएट करती है। वो प्रेशर में कभी कभी बेवकूफी करती है, तो तुम्हें उसे रिलैक्स फील करवाना चाहिए। दर्द हो रहा है। बहुत हो रहा है क्या? नहीं, इतना प्रेशर बिल्कुल ठीक है। तुम तो काफी अच्छा मसाज कर लेते हो। मैंने ये ऑनलाइन सीखा था और अपने पेरेंट्स को मसाज देता था। दरअसल तुम्हारे कंधे अकड़ गए हैं तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये काम के साइड इफेक्ट्स हैं। तुम अब 11th फ्लोर पर आ गई हो तो तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ गया होगा, है ना? मैं संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों में आदत हो जाएगी। क्या तुम्हारे कलीग्स के साथ तुम्हारी अच्छी बन रही है? हाँ, बस वो लोग थोड़े एरोगेंट हैं और इंडिफरेंट लगते हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। तुम्हारे पास लीदा जैसी कोई अपोनेंट है? लीदा ने रिजाइन कर दिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैं क्या कहूँ, उसने बिना किसी हेजिटेशन के नोटिस दे दिया, वो भी बहुत जल्दबाजी में। मैं काफी इम्प्रेस हो गई। और तुम बताओ, तुम्हारे आगे की क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं। क्या प्लान करना चाहिए? तुम 11th फ्लोर पे खुद को साबित करने के लिए आई हो। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो सिचुएशन के हिसाब से चलती है। मैं पहले से चीजों को प्लान नहीं करती, तुम्हें तो पता ही है। अब तक तो समझ गए होगे। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारे पास एक ऐसा बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए ना, जिससे तुम अपने आप को बचा सको, है ना? ज्यादा मीठा खाने से सच में बहुत नींद आती है। आज सुबह मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और कहा कि शादी की तैयारी में मेरी हेल्प नहीं कर पाएगी। वो डिमांडिंग नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि वेडिंग से जुड़ी उनकी एक रिक्वेस्ट पूरी हो। मैंने इस पे थोड़ा सोचा है। मैं मैमे को कह सकती हूँ कि वो मुझे हेल्प करे। वो केटरिंग बिजनेस करती है तो उसके पास कनेक्शंस भी हैं। मेरी माँ की बस यही एक रिक्वेस्ट है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, वेडिंग के एक्सपेंसेस हम आपस में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो और ये खा लो। सच में इससे मेरी माँ की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और वैसे शादी को लेकर तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं?
वैसे सच कहूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी फैमिली में मेरे डैड और भाइयों को लेकर 5 बार शादी हुई है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो शायद मैं और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने देखा है कि कैसे वो लोग जीते हैं, शादी से पहले हो या चाहे बाद में। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें मैं अपनी जान लगा दूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। हम्म? मैंने देखा ये टॉर्टॉइस बिल्कुल अकेला है, इसलिए मैं इसके लिए पार्टनर ले आई, ताकि इसे भी साथी मिल जाए। अच्छी चीजों को प्यार में होना चाहिए। दरअसल ये मैं तुम्हें कल ही देना चाहती थी, लेकिन मैं थक गई थी और सो गई। शुक्र है कि रात भर बैग में रह के इसका दम नहीं घुटा। तुमने ये मुझे अचानक से क्यों दिया? तुमने मेरी बहुत मदद की और मैं 11th फ्लोर तक पहुंच पाई। ये डिसाइड करने में मुझे टाइम लगा। मुझे लगता है तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो, इसलिए क्या तू समझ नहीं पाई, और मुझे यही सबसे सही लगा। इसका एक नाम रखो। मैंने इसे गॉड ऑफ लॉन्जिविटी का नाम दिया है। मेरे दादाजी होते तो शायद इससे बेहतर नाम सोच पाते। तो तुम इसका नाम रख दो। मैं इसे स्प्राइट कह के बुलाऊंगी। ये एक मेल कछुआ है, तो इसका नाम स्प्राइट क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत है, और इसमें जेंडर कहाँ से आया? अगर तुम खूबसूरत हुए तो तुम्हें भी स्प्राइट बुलाऊंगी। तुम मेरी तुलना इससे कैसे कर सकती हो? सारे जीव एक जैसे होते हैं। अगर तुम्हें लगता है ये सही नहीं है तो मुझे फेरी बुला लो, चाहो तो ट्राई करके देखो। क्या कहा? फेरी? तुमने तो मुझे फंसा दिया। गुड बॉय, कितने ओबीडियंट हो। चलती हूँ मैं, फेरी काम पे जा रही है। वो सब मैं कर लूंगा। थैंक यू। यंगवा, तुम वाकई में एक परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। शादी की अरेंजमेंट्स मैं तुम पे छोड़ती हूँ। मुझे यकीन है तुम इसे बखूबी निभाओगे। मुझे अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो, सी यू। मुझे पता है तुम कर लोगे। बाय बाय। गॉड ऑफ बेल्था स्प्राइट। वैसे जोड़ी अच्छी है।